Hello everyone, a very good morning to all of you. I am Puneet and welcome to our YouTube channel Destiny Commerce Academy. So हम कर रहे थे रिटेल मैनेजमेंट के जैप्टर्स के बारे में डिस्कशन कर रहे थे. प्रीवियस हमने लेक्चर डिलीवर कर दिया है रिटेल मैनेजमेंट का. हमने जो लेक्चर डिलीवर किया है उसके बारे में हमने आपको बताया, इंट्रोडक्शन बताया है. नेक्स्ट हमने जैप्टर्स भी की हैं रिटेल मैनेजमेंट से रिलेटेड. सो आज हम करेंगे रिटेल मैनेजमेंट का नेक्स्ट टॉपिक आपका है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इन रिटेल इंस्टीट्यूशन. ओके, जो आपका सीईटी का एग्जाम है उसके जो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आपको दिया गया है, हर टॉपिक वाइज टू द पॉइंट हम आपको जो आपका स्टडी मटेरियल है वो हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, ताकि आपका जो टाइम है वो बिल्कुल भी वेस्ट ना हो और लिमिटेड टाइम के अंदर आप अपना जो सिलेबस है वो पूरा कवर अप कर सके और कंसेप्ट वाइज आप कवर अप कर सके. ओके, सो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले, सबसे पहले जो भी कोई अपडेशन आता है वो आपको मिले. ओके, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जो स्टूडेंट्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट ले सके और कोर्स के अंदर अपना जो है इनरोलमेंट करवा सके. ओके, सो आइए अभी बिना देरी किए हम स्टार्ट करते हैं. जैप्टर हमारा नेक्स्ट या फिर टॉपिक बोल सकते हो आप नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इन रिटेल इंस्टीट्यूशन. यानी कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो हम यही समझते हैं. ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी अथॉरिटीज़ है, ड्यूटीज़ है, वो किस तरीके से आपने असाइन कर रखी है. तो यहाँ पे आप लिख लीजिए ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. Responsibility of the individual is defined properly. ये आता है आपका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर. अब वो ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी किस किस तरीके से की जाती है डिफाइन, या फिर प्रॉपरली आप बोल सकते हो असाइन किस किस तरीके से की जा सकती है, वो हम सारा डिटेल से पढ़ेंगे. क्योंकि हर एक जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो एक दूसरे से अलग होता है, डिफरेंट होता है. सो उनकी जो अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, किन किन पर्सन को हमने क्या काम असाइन कर रखा है, इन सब की बातें जो हम करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के अंदर. और ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर अब पढ़ते हैं हम रिटेल इंस्टीट्यूशन के अंदर, यानी कि जो रिटेलर की हम बात कर रहे थे. जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में भी हमने बात की है रिटेलर्स की. रिटेलर्स कौन होता है, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे डिस्क्राइब कर देती हूँ न्यू स्टूडेंट के लिए. लाइक सबसे पहले होता है आपका मैन्युफैक्चरर, देन होता है होलसेलर, एंड देन रिटेलर, आफ्टर दैट कम्स कस्टमर या फिर कंज्यूमर. ये जो हमारी प्रोसेस चलती है मार्केटिंग के अंदर, यही प्रोसेस फॉलो होती है. बट हम पढ़ रहे हैं रिटेलर का हम पोर्शन पढ़ रहे हैं कि रिटेलर का जो काम है वो क्या रहता है, रिटेलर का जो रोल है वो किस तरीके से रहता है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. तो आइए अभी पढ़ते हैं हम इंट्रोडक्शन में क्या बताया कि कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशनल ग्रुप है उसके अंदर क्या होते हैं, नंबर्स ऑफ पीपल्स होते हैं जो कि एक जगह कंबाइन होते हैं, इकट्ठा होते हैं कोई पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए. और जो ऑर्गेनाइजेशन है वो आपका क्या हो सकता है, प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है और नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है. बट मेंबर्स के बीच में कोऑर्डिनेशन होना तो जरूरी होता है ना, क्योंकि अगर आपके बीच में कोऑर्डिनेशन ही नहीं होगा तो आप प्रॉपरली अपना जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव नहीं कर पाओगे. अब मान लीजिए हम आपको ऑनलाइन लेक्चर प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि टेक्निकल इशू भी हो जाता है तो आप कोऑर्डिनेट करते हो, ठीक है. कई बार आपको कोई प्रॉब्लम हो जाती है, हम आपका सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं. सो अगर दोनों कोऑर्डिनेट करके चलते हैं, एक दूसरे की बातें मानते हैं, अगर आप जैसे कि आपको कोई प्रॉब्लम आपने कमेंट कर दिया, हमने उनका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया, तो वो क्या हुआ कि कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, तभी हम क्या कर पाते हैं, एक हमारे कोई भी गोल को, ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाते हैं विद इन अ लिमिटेड टाइम पीरियड. नेक्स्ट आता है फिर आपका ऑर्गेनाइजेशनल जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या डिफाइन करता है आपका, डिवाइडिंग द होल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अमंग वेरियस पीपल्स. ओके, नेक्स्ट देखिए आप, मीनिंग यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा. नेक्स्ट देखिए फिर नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. क्या क्या हमें नीड होती है, क्या क्या इंपॉर्टेंस रहेगी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की. अगर आपको इसकी पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से, डेस्टिनी कॉमर्स एकेडमी नाम से है,
टेलीग्राम चैनल, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और आप अपनी प्रिपरेशन जो है वो बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। हम जो आपको नोट्स प्रोवाइड करवा रहे हैं, जो नोट्स आपको मेंटेन करके दे रही हैं, वो बिल्कुल समरी फॉर्म में दे रहे हैं ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, कोई एक्स्ट्रा मैटर पे आपका जो दिमाग खराब ना हो पढ़ पढ़ के। सिर्फ आप रिलीवेंट चीज़ें पढ़िए, टू द पॉइंट पढ़िए, जहाँ से आपके जो पेपर क्रैक करने के चांसेस है वो बढ़ जाए। नेक्स्ट आता है फिर आपका 1 पॉइंट, यहाँ पे हम पढ़ते हैं नीड एंड इम्पोर्टेंस। सबसे पहले तो क्या होगा कि डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है प्रॉपरली अथॉरिटी का और रिस्पॉन्सिबिलिटी का। एंड नंबर 2, इसने बोला कि यहाँ पर हमें पता चल जाता है कि कौन पर्सन किसको सुपरवाइज कर रहा है और किस पर्सन को रिपोर्ट करनी है टू द टॉप मैनेजमेंट। फिक्सिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेम जो मैंने मीनिंग बताया है उसके अंदर से ही इंपॉर्टेंस और नीड जनरेट हो जाती है, जहाँ से हमें पता चल जाता है। बट हमें रीड आउट करने की रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि हमारे क्वेश्चन के अंदर 4 स्टेटमेंट आ जाती है। सो 4 स्टेटमेंट के अंदर से हमें किन्हीं भी 3 स्टेटमेंट को इलिमिनेट करना होता है और 1 स्टेटमेंट को हमें रखना होता है पूरा आंसर के लिए। जो हम ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर प्रिपेयर करते हैं वो एक रोड मैप का काम करता है और अगर हमें प्रमोशन की ज़रूरत पड़ती है तो उसके लिए भी हेल्पफुल रहता है। देन वर्किंग इफिशिएंसी इंक्रीज होती है, परफॉर्मेंस इंक्रीज होती है एंड सुपरवाइज हम इजीली कर सकते हैं एम्प्लॉयज़ को। नेक्स्ट देखिए, फिर नेक्स्ट हम पढ़ते हैं यहाँ पे टॉपिक है आपका कि जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से क्रिएट किया जाता है इन रिटेल ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि बेसिकली हमें तो किसके बारे में पढ़ना है, हमें तो रिटेल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ना है, तो बेसिकली हमें यही पता होना चाहिए, इसी के बारे में हम स्टडी करेंगे किस तरीके से हम क्रिएट करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप यहाँ पे क्या रहेगा, डिफाइन द वेरियस एक्टिविटी, यानी कि सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि एक्टिविटी कितनी है। लाइक आप हमें कॉलिंग करते हो तो पूछते हो कि सर क्या प्रोसेस रहेगा, मैम क्या प्रोसेस रहेगा कि आप हमें किस तरीके से लेक्चर प्रोवाइड करवाओगे, ठीक है। सो वेरियस कितनी एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है वो सबको क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। देन नेक्स्ट आता है फिर क्या करते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरियस टास्क इज वेरी हेल्पफुल, यानी कि जो टास्क इन्होंने किया कि कितनी कितनी हमें जॉब की रिक्वायरमेंट है, कितने पर्सन्स की रिक्वायरमेंट है, उस तरीके से ये क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं एंड उसी टाइप का या फिर उसी लेवल का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर आपको चाहिए होता है। एंड नंबर 2 पे आप क्या करोगे, वहां पर आपने मान लीजिए आइडेंटिफिकेशन कर लिया वेरियस एक्टिविटीज का या फिर आपने डिफाइन कर लिया कि कितनी एक्टिविटीज आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर परफॉर्म होगी। सेकंड आप क्या करोगे, फिर रोल क्या होगा किसी भी पर्सन का आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। नेक्स्ट देखिए, फिर यहाँ पे बोला गया इसने फॉलोइंग टास्क आर असाइन लाइक, मतलब फॉलोइंग मेन टास्क दैट नीड टू बी परफॉर्म रिटेल ऑर्गेनाइजेशन। क्या क्या मेन टास्क रहते हैं, सबसे पहले टॉप मैनेजमेंट, फिर आएगा यहाँ पे बाइंडिंग एंड सेलिंग, मर्चेंडाइजिंग, एंड फिर आता आपका स्टोर ऑपरेशन, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, सपोर्ट फंक्शन। ओके, अभी आगे हम 1 बाय 1 इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे, डिस्क्राइब किस तरीके से किया गया है। देखिए नंबर 1 यहाँ पे आता है टॉप मैनेजमेंट। टॉप मैनेजमेंट का क्या काम होता है रिटेल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, टॉप मैनेजमेंट क्या करेगा, रिस्पॉन्सिबल होगा ओवरऑल मैनेजमेंट करने के लिए रिटेल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। बाइंडिंग एंड मर्चेंडाइजिंग, इसका मतलब क्या होता है यहाँ पे कि ये रिस्पॉन्सिबल होगा किस तरीके से आपको कोई भी जो प्रोडक्ट है, रॉ मटेरियल है, वो बाय करना है और किस तरीके से आप सेल करोगे। ओके, नेक्स्ट आता है फिर स्टोर ऑपरेशन के अंदर क्या आएगा, जो रिस्पॉन्सिबल रहेगा ओवरऑल द मैनेजमेंट ऑफ रिटेलिंग स्टोर, जो भी आपका रिटेल स्टोर है उसको किस तरीके से आप मैनेज करोगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे स्टोर मैनेजमेंट के बारे में भी पढ़ेंगे, बहुत इजी वे में मैं आपको करवाऊंगी जहां से आपको कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। साथ के साथ आप अपने नोट्स की फॉर्म में इनको तैयार भी कर सकते हो, जो भी मैं एक्स्ट्रा मैटर आपको लिखवाती हूँ वो इनके ऊपर लिखते जाइए ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ सके। ओके, नेक्स्ट होता है फिर आपका फाइनेंस एंड ऑडिट डिपार्टमेंट क्या काम करेगा, फाइनेंस एंड ऑडिट एक तरीके से लाइफ बर्ड होता है ऑर्गेनाइजेशन का, जहां पर ऑर्गेनाइजेशन बिना फाइनेंस के नहीं चल सकती। और अगर आपने अच्छे तरीके से अकाउंट्स को मेंटेन नहीं कर रखा तो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉब्लम होगी। तो ये चीजें जो होती है आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जरूरी होती है या नेसेसिटी आप बोल सकते हो, नेसेसरी होती है इन सब चीजों की। नेक्स्ट आता है फिर आपका 5th पॉइंट, एडमिनिस्ट्रेशन क्या करता है, जो भी आपके रूल रेगुलेशन क्या होगी किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, इट मींस दैट ऑल काइंड ऑफ पेपर वर्क, जो पेपर वर्क किया जाता है वो कौन करता है, एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है। नेक्स्ट आता है फिर
नंबर 6 के ऊपर आ जाइए आप। यहाँ पे इन्होंने बोला ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अब जो भी वर्कर्स आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं, जो भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, उनका मैनेजमेंट करना, यानी कि जो ह्यूमन रिसोर्स होते हैं वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए मोस्ट वैल्यूएबल एसेट्स होते हैं, एक एसेट्स का काम ही करती है। और अगर मान लीजिए आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अच्छे एम्प्लॉयज़ नहीं है तो आपकी इफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी इंक्रीज नहीं होगी। बट आपके जो मैनेजमेंट के जो लोग हैं वो बहुत अच्छे हैं, कोऑर्डिनेटिंग है, पॉजिटिव एटीट्यूड है, तो आपकी जो प्रोडक्टिविटी है, एफिशिएंसी, वो सब आपकी ऑटोमेटिक ही इंक्रीज होगी, आप ऑटोमेटिक ही प्रॉफिटेबल सिचुएशन में होंगे। नंबर 7 आता है यहाँ पे सपोर्ट फंक्शन। सपोर्ट फंक्शन में क्या आ जाता है? एडवर्टाइजमेंट, सेल प्रमोशन, पब्लिक रिलेशन, मार्केटिंग। जो आपका सेल प्रमोशन होता है वो होता है आपका शॉर्ट टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए होता है। लाइक आपने डिस्काउंट दे दिया, ऑफर निकाल दिया, इस तरीके से। नेक्स्ट देखिए, फिर नेक्स्ट आता है आपका, यहाँ पे आप इसको लिख लीजिए, ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजिंग अ रिटेल फर्म प्रोसेस। यानी कि हम प्रोसेस पढ़ते हैं कि जो ऑर्गेनाइजिंग के अंदर रिटेल, जो आपका रिटेल हम पढ़ रही हैं, रिटेल मैनेजमेंट, उसके अंदर ऑर्गेनाइजिंग की प्रोसेस क्या रहती है, किस तरीके से वर्क करती है। आइए, सबसे पहले इन्होंने बोला कि आउटलाइन स्पेसिफिक टास्क। सबसे पहले आप क्या करोगे, जो आपको कॉमन टास्क दिखते हैं उसको क्या करोगे? आउटलाइन करोगे, उसका डिस्क्राइब करोगे, यानी कितनी एक्टिविटीज आपको परफॉर्म करनी है, क्या क्या एक्टिविटीज है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि स्पेसिफिकली टास्क को आप ये क्या करते हो, यहाँ पे आइडेंटिफाई करते हो। लाइक इसने बोला हुआ है कॉमन टू एवरी रिटेल ऑर्गेनाइजेशन। लाइक मान लीजिए जो हम पढ़ के आए हैं, बाइंडिंग एंड मर्केंडाइजिंग आ गया, फाइनेंस आ गया, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, स्टोर ऑपरेशन, सपोर्ट फंक्शन, एटसेट्रा। नंबर 2, ग्रुपिंग टास्क इनटू जॉब। इसने क्या किया कि आप क्या कर दोगे, वहां पे ग्रुप के अंदर डिस्क्राइब कर दोगे किन पर्सन को क्या जॉब करनी है, किस डिपार्टमेंट के अंदर जॉब करनी है। लाइक इन्होंने बोला गया यहाँ पे दे मस्ट बी डिवाइडेड इनटू सेपरेट जॉब। सेपरेटली जॉब क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं फॉर वेरियस पीपल, यानी कि जितने भी आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉय हैं, वर्कर हैं, उनके बीच में आप बता देते हो कि आपको कौन सी जॉब परफॉर्म करनी है डिफरेंट लेवल पे, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे लेवल्स होते हैं, तो आपको किस लेवल के ऊपर क्या पर्टिकुलर जॉब करनी है उसको असाइन की जाती है। तो ये हो जाता है आपका ग्रुपिंग टास्क इनटू जॉब। डिफरेंट टाइप की जॉब दे रखी है इनको आप, यानी कि जो डिफरेंट टाइप की जॉब होती है वो एक जॉब के अंदर या एक डिपार्टमेंट के अंदर आप इंक्लूड करते हो, तो वही आपको यहाँ पे दिया हुआ है लेवल्स के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट आता है नंबर 3, फिर आ जाएगा यहाँ पे जॉब क्लासिफिकेशन। यहाँ पे क्या करोगे आप, अकॉर्डिंग टू द वेरियस फॉर्म सच एज फंक्शनल क्लासिफिकेशन, जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन। यहाँ पे आ जाएगा कि आपका जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है वो आपने किस बेसिस पे बना रखा है, उसके अकॉर्डिंग आप डिस्क्राइब करोगे, उसके अकॉर्डिंग आप जॉब का क्लासिफिकेशन करोगे। फंक्शन के बेस पे किस तरीके से आप ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को डिफाइन कर सकते हो, ये हम नेक्स्ट पढ़ेंगे अभी, कि फंक्शन के बेसिस पे आप ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को किस तरीके से आप डिफाइन कर रहे हो, जियोग्राफिकल के अकॉर्डिंग किस तरीके से कर रहे हो, प्रोडक्ट वाइज किस तरीके से कर रहे हो, तो ये सब हम पढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट लाइक इन्होंने बोला जैसे जियोग्राफिकल की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे आता है आपका रीजनल लेवल, नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल। ओके, एंड नेक्स्ट इसने बोला कि फर्दर आप डिवाइड कर सकते हो होल कंट्री को, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ जोन में कर सकते हो। प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग किस तरीके से कर सकते हो, यानी कि प्रोडक्ट लाइंस कितनी है, जैसे कि इन्होंने बोला रिटेल प्लानिंग टू सेल, लाइक आपका गारमेंट्स का बिजनेस है, ज्वेलरी का है, इलेक्ट्रॉनिक का है, किचन वेयर बिजनेस है, एटसेट्रा। नेक्स्ट आता है फिर 4th स्टेप आपका डिवेलपिंग अ ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट। यहाँ पर आप ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट आप डिवेलप करते हो, ड्रॉ करते हो, जहाँ से आपको पता चलता है कि आपको कौन आपका जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है वो किस टाइप का है। डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर हम पढ़ रहे हैं। यहाँ पे इन्होंने बोला इट प्रोवाइड क्लियर डायरेक्शन, मेंबर्स को क्या दी जाती है, क्लियर डायरेक्शन दी जाती है, अथॉरिटी की, रिस्पॉन्सिबिलिटी की, जो कि एस्टैब्लिश की जाती है। वहाँ पर सुपीरियर कौन रहेगा, सबऑर्डिनेट कौन रहेगा, ये सब जो रिलेशनशिप है ये भी आपका एस्टैब्लिश कर दिया जाता है अकॉर्डिंग टू द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। होप सो आप सभी को ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है, क्या प्रोसेस रहती है, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा।
ओके तो अच्छे अच्छे कमेंट करना ना भूले और वीडियो को ज़रूर आप कंप्लीट वीडियो देखिए, क्योंकि अगर आप आधा अधूरा वीडियो देखेंगे तो आपके कहीं ना कहीं चांसेस है कि आपका जो क्वेश्चन है पेपर के अंदर वो रह सकता है या कंसेप्ट रह सकता है। बट जैसे ही वीडियो देख रहे हो कंप्लीट वीडियो देखिए, ताकि आपको सारी नॉलेज हो टॉपिक के बारे में, कोई भी जो कंसेप्ट है वो आपका ना छूटे। ओके और शेयर तो आप कर देते होंगे ना, शेयर करते रहो ताकि जो भी विलिंग स्टूडेंट है, जो भी प्रिपरेशन कर रही हैं सीईटी मेंस की, जो प्रिपरेशन कर रही हैं वो जल्दी से जल्दी कोर्स के अंदर इनरोल करवा सके। ओके और अपनी प्रिपरेशन कर सके, क्योंकि आपके जो सब्जेक्ट है वो हम 32 सब्जेक्ट करवा रहे हैं और जिसके अंदर आपको सारा कंटेंट, सारी पीडीएफ एंड एमसीक्यू प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो अगर अभी इनरोल करते हो तो आप इजीली जो है वो सारा सिलेबस कर सकते हो, वरना आपके पास टाइम पीरियड कम रहेगा। नेक्स्ट देखिए, अभी जियोग्राफिकल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं। यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग किस तरीके से स्ट्रक्चर मेंटेन किया जाता है, यहाँ पे लिख लीजिए, आपको दिखाई नहीं दे रहा। फर्स्ट में यहाँ पे लिखिए आप वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट होगा यहाँ पे। देन यहाँ पे लिखिए रीजनल लेवल, फिर लिखिए यहाँ पे नेशनल लेवल, देन यहाँ पे लिखिए इंटरनेशनल लेवल। यहाँ पे फिर आपका आएगा कंट्री वाइज क्लासिफिकेशन। एंड यहाँ पे क्या किया हमने नेशनल लेवल पे, और फर्दर हम डिवाइड कर सकते हैं यहाँ पे ईस्ट जोन, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ जोन।